तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा 5th पार्ट रहेगा अ कप ऑफ टी का, जिसका हमने 4 पार्ट आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है और ये हमारा 5 नंबर वाला पार्ट है। वीडियो अगर इससे पहले वाला आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको जाकर देखें, ठीक है। 5th पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका पार्ट स्टार्ट होगा। इससे पहले हमने यहाँ तक कर लिया है। ओके, जो पहले एक बात है वो मैं नहीं बताऊँगा ताकि हमारा समय बचे। आप पहले वाले वीडियोज़ वगैरह देख लीजिए। 4 वीडियो अभी तक आ चुका है। ओके, 5 नंबर वीडियो जो आपको मिलने वाला है अभी। ओके, नाउ एट लास्ट द अदर फॉरगॉट टू बी शाई। अब लास्ट में क्या होता है, वो जो लड़की जो है, जो दूसरी लड़की है, वो अब शर्माना भूल जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई है ना, वो घर में आ गई है, सब कुछ जो उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। फॉरगॉट एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट दे बोथ वेयर वीमेन। और ये लाइन जो रोजमेरी फिल ने उसको बताया हुआ है कि हम दोनों औरतें हैं, शर्माना क्या है, डरना क्या है ना। एंड गेस्ट आउट, और वो चिल्ला के मतलब पुकार के बोलती है, वो बोलती है, क्या बोलती है, आई कांट गो ऑन लॉन्गर लाइक दिस। मैं इस तरह से अब नहीं रह सकती हूँ। आई कांट बियर इट, मुझसे सहा नहीं जाएगा। आई कांट बियर इट, आई शैल डू अवे विथ माई सेल्फ। मैं कुछ कर लूँगी खुद के साथ, ठीक है। आई कांट बियर इट नो मोर, अब मैं इस चीज़ को जो है मैं नहीं सह पाऊँगी। यू सेंट हैव टू, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना होगा। रोजमेरी फिर बोलती है, कौन बोलता है, रोजमेरी बोल रही है, ठीक है। आई विल लुक आफ्टर यू, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगी। डोंट क्राई एनी मोर, अब एकदम मत रो, ठीक है। डोंट यू सी व्हाट अ गुड थिंग इट वॉज दैट यू मेट मी। देखो यहाँ पे अगेन वो अपना बड़ाई कर रही है। मैं बार बार स्टोरी में इस बात पे स्ट्रेस देता हूँ कि रोजमेरी फेल अपना बड़ाई कितना करना चाहती है, कि बार बार कर रही है। आप भी इसी को समझो, ठीक है। तो क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है, देखो मैं तुम्हें मिली हूँ, हाँ, यू मेट मी, तुम मुझसे मिली। वी विल हैव टी एंड यू विल टेल मी एवरीथिंग, हम लोग अभी चाय पियेंगे और तुम्हें सारी बात बताना। ओके, आई शैल अरेंज समथिंग, मैं और भी कुछ अरेंज करूँगी। आई प्रॉमिस डोंट डू स्टॉप क्राइंग, अब रुक जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, अब मत रो, ठीक है। एंड इट्स एग्जॉस्टिंग ना, ये जो है बेसिकली क्या, थकाने वाला प्रोसेस है, ये बहुत बेकार लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है ना, प्लीज़। द अदर डिड स्टॉप जस्ट इन टाइम फॉर रोजमेरी टू गेट अप बिफोर द टी कम। जैसे ही चाय आता है, टी कैम, जैसे ही चाय आता है, लड़की जो अभी चुप हो गई है, ठीक है, और रोजमेरी फिर खड़ा हो गई, हाँ, चाय लेने के लिए। सी हैड द टेबल प्लेस्ड बिटवीन देम, अब बीच में क्या है, बीच में टेबल है, इधर में रोजमेरी फेल है, इधर में वो लड़की है, ठीक है। सी प्लाइड द पुअर लिटिल क्रिएचर विथ एवरीथिंग, जो भी चीज़ उसे दे सकती थी सब चीज़ उसको देती है, ठीक है। ऑल द सैंडविचेस, सारा का सारा सैंडविच पास करती है। ऑल द ब्रेड्स एंड बटर एंड एवरी टाइम हर कप वाज एम्प्टी, और जब भी उसका कप खाली होता था, सी फिल्ड इट विथ टी, उसको चाय से वो भर देती थी, ठीक है। भाई पियो, तुमको जितना पीना है उतना तुम चाय पियो। क्रीम एंड शुगर, शुगर भी देती थी, क्रीम भी देती थी। पीपल ऑलवेज सेड शुगर वाज सो नॉरिशिंग, लोग हमेशा कहते थे कि शुगर जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा नॉरिशिंग है, बहुत पौष्टिक होता है। एक्चुअली होता क्या है, शुगर जो होता है ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है ना। आपके बॉडी में जब भी एनर्जी कम होता है, शुगर क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो इसलिए वो बोला जा रहा है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा क्या है, नॉरिशिंग है, ऐसा लोग कहते हैं। एज़ फॉर हर सेल्फ, लेकिन अगर अपना बात किया जाए, सी डिडंट ईट, लेकिन वो कभी भी शुगर नहीं खाती थी, ठीक है ना। शुगर भी नहीं खाती थी, एक्चुअली अभी वो खाना भी नहीं खाई है। सी स्मोक्ड एंड लुक्ड अवे टैक्टफुली सो डैट द अदर शुड नॉट बी स्लाई, ठीक है। अब वो जो है स्मोक करती है और अलग जगह पर देखती है, दूसरी तरफ देखती है, ताकि दूसरा जो है थोड़ा भी शर्माए नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर वो खाती रहेगी और उसको देखती रहेगी तो शर्माने लगेगी ना, देखो घूर रही है तो लोग तो शर्मा जाएंगे, तो उसको शर्माना नहीं है, इसके लिए जो है उसको जो है बाहर की तरफ देखती है। एंड रियली द इफेक्ट ऑफ दैट स्लाइट मील वाज मार्वेलस, और जो थोड़ा सा जो हल्का खाना जो लड़की खाती है, उसका जो इफेक्ट हुआ है बड़ा ही अजब सा इफेक्ट हुआ है। व्हेन द टी टेबल वाज कैरीड अवे अ न्यू बीइंग, जब टी टेबल को जब हटाया गया तो एक नया बीइंग, अ लाइट, हल्की सी, फ्रेल क्रिएचर, पतली सी क्रिएचर, फ्रेल माने कमजोर, वीक, हाँ, विथ टेंगल्ड हेयर, और जो लड़की है उसका हेयर कैसा है, टेंगल्ड है, मतलब उलझा हुआ है, ठीक है। डार्क लिप्स, डीप लाइटेड आइज, और गहरा सा, ओके, लाइटेड आइज, ले बैक इन बिग चेयर इन अ काइंड ऑफ स्वीट लैंग्योर, ऐसा लग रहा था कि बड़े ही आराम से, ठीक है, बड़े ही आराम से वो मीठी थकान में वो सोई हुई है ना, मतलब सोने जा रही है। लुकिंग एट द ब्लेज, ओके, आग जहाँ पे जल रहा है वहाँ पे वो बैठी हुई है।
बड़ा ही आराम से। देखो जब तक जो है वो लड़की अभी तक वो खाना वाना नहीं खाता तो वो चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, लेकिन जैसे ही आप बहुत ज़्यादा भूखे रहते हो, हल्का सा वो खाना मिल जाता है, आपको मज़ा आ जाता है, आपको नींद आने लगता है हल्का सा ना। वही बात उसके साथ भी हो रहा है, उस लड़के के साथ में। रोज़मेरी लिट अ फ्रेश सिगरेट। रोज़मेरी जो है फिर से क्या करती है, एक नया सिगरेट जलाती है। इट वॉज टाइम टू बिगिन। अब जो है कहानी शुरू होगा, मतलब अब ये लोग बात करना शुरू करेंगे। एंड वेन डिड यू हैव योर लास्ट मील। रोज़मेरी पूछती है कि तुमने अपना अंतिम खाना कब खाया था लास्ट, ठीक है। बट डैट मोमेंट द डोर हैंडल टर्न। तभी क्या होता है, रोज़ जो डोर का जो हैंडल है, अब आपने कभी अगर देखा होगा ऐसा भी घर होता है, बाहर से हैंडल होता है, इधर में भी हैंडल होता है, इधर में जब कोई घुमाता है तो इधर भी घूम जाता है ना। ऐसा अपने रूम जरूर देखा होगा, गेट लॉक ऐसा होता है। सो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कि डोर का जो हैंडल वो टर्न होता है। रोज़मेरी मे आई कम इन। फिलिप बोलता है, इट वॉज फिलिप। फिलिप कौन है, फिलिप वॉज रोज़मेरीज हस्बैंड, ठीक है, हु अडोर्ड हर वेरी मच, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार भी करता है रोज़मेरी को। तो बोलते हैं मैं अभी अंदर आ सकता हूँ। ऑफ कोर्स ही कैम इन। हाँ जरूर। फिर वो अंदर आता है। ओह आई एम सॉरी ही सेड एंड स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड। अभी क्या है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे घर में मेरी वाइफ होगी, मैं घर के अंदर घुसा, देखता हूँ तो यहाँ पे कोई 2 औरत बैठी हुई है, तो ये क्या बेचारा बोलता है आई एम सॉरी, गलती हो गया ना। इट्स क्वाइट ऑल राइट। अरे कोई बात नहीं है, ठीक है ना। दिस इज़ माई फ्रेंड मिस। ये मेरी दोस्त है मिस। अब यहाँ पे लाइन समझिएगा, दिस इज़ माई फ्रेंड, ये मेरी दोस्त है। अब कोई आपका अगर दोस्त हो तो आपको उसका नाम तो पता ही होगा ना, है ना। तो क्या बोलते हैं, मिस, लेकिन उसका नाम तो पता ही नहीं है। दूसरी लड़की फटाक से बोलती है, स्मिथ मैडम, मेरा नाम स्मिथ है मैडम, ठीक है ना। द लैंग्यूड फिगर बोलती है, ठीक है, जो पतली सी लड़की है वो बोल रही है, ठीक है, स्मिथ मैडम, ठीक है। ओह हु वॉज स्ट्रेंजली स्टिल, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से शांत थी एकदम, ठीक है। हाँ, सुस्ता रही थी वो। हाँ, एंड अनअफ्रेड, और वो बिल्कुल भी नहीं डर रही है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी और के घर पे जाते हो आप डरते हो ना, बट अब ये लड़की जब तक इसको खाना नहीं मिला था डर रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं डर रही है। अब एकदम आराम से बैठी हुई है, सुस्ता रही है। स्मिथ है मेरा नाम मैडम, इस तरह से बोलती है। स्मिथ, रोज़मेरी सेड रोज़मेरी। हाँ, ये जो बोला था ना, दिस इज माई फ्रेंड मिस स्मिथ। हाँ, वी आर गोइंग टू हैव अ लिटिल टॉक। हम लोग थोड़ा बात कर रहे हैं, ठीक है। ओह यस सेड फिलिप क्वाइट एंड हिज आइज कॉट द साइट ऑफ कोट एंड हैट ऑन द फ्लोर। और भी याद होगा आपको कि मैंने वीडियो नंबर 3 या 4 में आपको बताया होगा, ठीक है ना, कि वो जब कपड़ा 3 नंबर वीडियो में बताया था कि जब वो कपड़ा जब उतारी थी तो कोट जो है वो नीचे ही फेंक दी थी, हैट को नीचे ही फेंक दी थी फ्लोर पे। अब फिलिप के नज़र में आ जाता है। और इंसान के मतलब आदमी के जो पुरुष लोग जो होते हैं, जो मेल पर्सन होते हैं, वो जब घर में आएंगे और चीज़ें उधर अगर फेंका हुआ रहता है तो उनको पसंद नहीं आता है। एक्चुअली तो एज अ मतलब क्या बोलेगा उसको, लड़का लोग के लाइफ में तो चीज़ उधर ही फेंका रहता है बैचलर लाइफ में। लेकिन जब घर में सब है, कोई देखने वाला नौकर वोकर है, फिर भी चीज़ें अगर नीचे फेंकी हो तो उसके नज़र में आ ही जाएगा, उसके नज़र में आ जाता है। ही कैम ओवर टू फायर, वो आता है थोड़ा आग के बगल में। टर्न हिज बैक टू इट, हाँ, थोड़ा सा अपना पीछे का जो साइड है वो आग की तरफ करता है। इट्स बीस्टली आफ्टरनून, और बोलता है कि बड़ा ही अजीब सा, बड़ा ही भयानक सा क्या है, ये दोपहर है, ठीक है, बहुत बुरा शाम है। ओके, शाम नहीं सॉरी दोपहर है। ही सेड, एक्चुअली आपको याद होगा ना कि लड़की को जब उठा के लाया तो कब लेके आया था वो लेके आया था शाम के समय में। तो एक्चुअली वो बोल रहा है कि ये तो बहुत बेकार आज का आफ्टरनून था, बहुत मतलब अजीब था। ओके ना। ही सेड क्यूरियसली स्टिल लुकिंग एट दैट लिस्टलेस फिगर। और जो लिस्टलेस फिगर मतलब अगेन जब भी फिगर बोला जा रहा है, थिंग बोला जा रहा है, मतलब लड़की की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो उस लड़की को देखते हुए, लुकिंग एट इट्स हैंड एंड बूट्स, उसके हाथों को, उसके जूतों को, ये सब चीज़ों को देखते हुए। एंड देन एट रोज़मेरी अगेन, और फिर जो क्या रोज़मेरी को देखता है। ओके, मतलब एक्चुअली फिलिप जो है वो पहले लड़की को देख रहा है, उसके जूतों को देख रहा है। अब लड़की को देखना, जूतों को देखना, ये सिग्निफाई कर रहा है कि वो घूर रहा था। हाँ, कौन है ये, कहाँ से आ गया। येस इजंट इट, हाँ है ना, सेड रोज़मेरी। ओके, एंथुसियास्टिकली वाइल, हाँ बड़ा ही अजीब सा है, ठीक है, बहुत बेकार है। वाइल माने बैड, बहुत बैड। इट वॉज अ वेरी बैड वेदर। ओके, ऐसे वो बोलते हैं, इट्स वेरी बैड वेदर। फिलिप स्माइल्ड हिज चार्मिंग स्माइल, उसका जो चार्मिंग स्माइल उसको स्माइल करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉन्टेड टू कम into the library for a moment. I wanted you to come into the library for a moment. मैं चाहता था, एक्चुअली मैं चाहता कि तुम थोड़ा देर के लिए लाइब्रेरी में आओ। तो हाँ, तो फिलिप अपने वाइफ को बोल रहा है, रोज़मेरी फिल को बोल रहा है कि एक बार के लिए मेरे घर पे मतलब लाइब्रेरी में आओ। तो वुड यू, तुम आओगी क्या। विल मिस स्मिथ एक्सक्यूज अस, क्या मिस स्मिथ हमें माफ़ करेगी इस चीज़ के लिए। एक्चुअली वो परमिशन ले रहा है मिस स्मिथ से कि क्या उसे आप आने दोगे। द बिग आइज वेयर रेज्ड टू हिम,
बट रोज मैरी आंसर्ड फॉर हर, ठीक है। अब जो लड़की जो है उसका आंख जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है, कि मेरे से पूछ रहा है ना, तभी रोज मैरी फटाक से आंसर करते, ऑफ कोर्स सी विल, अरे क्यों नहीं ना। एंड दे वेंट आउट ऑफ द रूम टुगेदर, और रोजमेरी फेल और फिलिप दोनों जो है रूम के बाहर अकेले निकल जाते हैं, ठीक है। अब फिलिप पूछ रहा है, आई से व्हेन दे वेयर अलोन, जब लोग अकेले तो बोलते हैं, एक्सप्लेन हु इज शी, बताओ कौन है वो, व्हाट डज इट ऑल मीन, इन सभी का मतलब क्या है। रोजमेरी लाफिंग लीन्ड अगेंस्ट द डोर, रोजमेरी जो है थोड़ा सा हंसते हुए डोर के अगेंस्ट जाके लीन हो जाती है, मतलब डोर पे जो है झुक के खड़ा हो जाती है, ठीक है ना। एंड सेड, आई पिक्ड हर अप इन कर्जन स्ट्रीट, मैंने इसको कर्जन स्ट्रीट से उठाया है। सी इज़ रियली पिकअप, सच में इसको मैंने उठा के लेकर आया है, ठीक है। सी आस्क्ड मी फॉर अ कप प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी एंड आई ब्रॉट हर होम विथ मी, उसने मुझसे एक कप चाय का जस्ट पैसा मांगा था, ठीक है, और मैं उसे जो है घर पे ही लेकर चली आई, ठीक है। बट ऑन वाट अर्थ, बट ऑन वाट अर्थ आर यू डूइंग, आर यू गोइंग टू डू विथ हर, लेकिन ओवरऑल ऑन वाट अर्थ का मतलब होता है ओवरऑल, भाई किस हिसाब से, आखिर तुम इसके साथ करना क्या चाहती हो, क्यों इसको लेकर आई हो। फिलिप चिल्ला कर बोलता है, ठीक है, बी नाइस टू हर, मैं उसके साथ अच्छा से पेश आऊँगी, ठीक है। सेड रोजमेरी क्विकली, फटक से बोलती है। ब्री फ्रेटफुली नाइस टू हर, बहुत ज़्यादा अच्छा से मैं उससे बिहेव करूँगी। लुक आफ्टर हर, मैं उसका ख्याल रखूँगी, ओके। आई डोंट नो हाउ, कैसे हो मुझे पता नहीं। वी हैवन टॉक्ड इट, अभी तक हम लोगों ने इस बारे में बात नहीं किया है, ठीक है। बट शो हर, ट्रीट हर, मेक हर फील, मैं उसे दिखाऊंगी, अच्छा से ट्रीट करूंगी, उसका अच्छा फील करूंगी। फिलिप बोलता है, माय डार्लिंग गर्ल यू आर क्वाइट मैड, है ना, मेरी प्यारी, हाँ तुम एकदम पागल हो ना, यू नो, तुम्हें पता है तुम एकदम पागल हो। इट सिंपली कांट बी डन, ऐसा नहीं किया जा सकता है। यू कैन नॉट ब्रिंग एनी वन टू द होम, तुम किसी को उठा के अपने घर नहीं लेके आ सकती हो, है ना, क्या पता हो कैसी लड़की हो। अब रोज़ मेरी जो फिलिप है उसको इस बात का डर है कि कोई मान लो अजीब सी लड़की आ गई, है ना, चोर ही हो गई, मर्डरर हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो किसी को भी आप घर में कैसे लेके आ सकते हो, आप नहीं लेके आ सकते हो। फिलिप उसको ये समझाना चाह रहा है। आई न्यू यू वुड से दिस, मुझे पता था तुम ये कहोगे। रिटोर्टेड रोजमेरी, है ना, चिल्ला कर बोलती है, थोड़ा सा मतलब गुस्सा होकर बोलती है, खफा होकर बोलती है, ठीक है। हाँ, वाई नॉट, आई वॉन्ट टू, क्यों नहीं ला सकती हूँ, मैं चाहती हूँ। इजंट दैट अ रीज़न, क्या इतना काफ़ी नहीं है, क्या इतना रीज़न काफ़ी नहीं है कि मैं उसे लाना चाहती हूँ, मैं ले आई, मेरा भी घर है ना। एंड बिसाइड्स वन इज़ ऑलवेज रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स, आई डिसाइडेड, और मैं तो हमेशा ये सब चीज़ पढ़ती रहती हूँ, तो मैंने ऐसा डिसाइड किया। बट फिलिप said Philip slowly and he cut end of a cigar. She is so astonishing pretty. अभी यहाँ से जो है कहानी बदल जाएगा, तो इस पार्ट को हम अगले पार्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि आपका 12 मिनट हो चुका है और मुझे अगले पार्ट में इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, बट ख़त्म कर देते हैं, बट लेकिन अभी क्या करता है फिलिप, एक सिगरेट जो है लेता है, सिगार जो लेता है ना, सिगार को तो एंड, सिगार बेसिकली क्या होता है, ये सिगरेट के जैसा ही होता है। सिगरेट बेसिकली हम लोग डायरेक्ट जला देते हैं, सिगार के एंड को काटना पड़ता है, देन उसे जलाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, मैं कभी सब पिया नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं जो देखा हूँ वही से बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिगार जो वो उसके एंड को काटता है, अब उसको पीने वाला है, हाँ, तो अभी वो बोलता है एक लाइन कि सी इज़ एस्टोनिशिंगली प्रीटी, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, बहुत, मतलब वो तो बहुत सुंदर है, अति सुंदर लड़की है, ऐसा वो बोलता है। आगे की कहानी जो हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो दिस वाज द पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर, ओके। पार्ट 6 में आपका ये ख़त्म होगा, ज़रूर आप लोग देखिएगा अगले एपिसोड को, जैसे आप लोग कॉमेडी देखते हो, सीरियल देखते हो, वैसे ही, ओके। अगर आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन नहीं किया कहीं पे भी, इंग्लिश नहीं सॉरी, इंग्लिश हो गया, ऑल्टी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, BMST हो गया, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स का क्लास आपको मिल जाएगा ज्ञान विजडम ऐप पे, ठीक है। अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हो तो 4999 में आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग BMST 5999 में मिल जाएगा। कॉम्बो पैक्स भी अवेलेबल है, जैसे इंग्लिश ऑल्टी का है और अलग अलग सब्जेक्ट्स का। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, ओके। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो लेटर आपको आना, मेरा काम है वो। लास्ट ईयर 100 के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम मतलब दिया था हमारे यहाँ से, और 50+ जो है वो हमारा फर्स्ट डिवीजन का रिकॉर्ड है, ठीक है। और लेटर तो हमारा एक्चुअली मैं बहुत सारा फैक्ट तो मैं भूल ही जाता हूँ, ठीक है। लेटर हमारे पास शायद 100 के आसपास में लेटर है, 88 तभी थे, बाद में बहुत सारे और भी बाद में खबर मिला, तो लेटर मार्क्स भी अच्छा है अपने पास का, ओके।
और डिस्टिंक्शन भी है, 20 के आसपास में हमारे यहाँ से डिस्टिंक्शन भी आता है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है 85 to 90% से ऊपर के बच्चे, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, एचएस आपके लाइफ में एक ही बार आने वाला है, बार बार नहीं आएगा, तो गलत डिसीजन ना लो। हाँ, और हमारे यहाँ पे पार्ट पेमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप अगर पढ़ोगे हाँ तो आपको पार्ट पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके, और जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लास करा रहा हूँ अल्टरनेटिव इंग्लिश का, मैं ऐसा क्लास वहाँ पर नहीं देता हूँ, मैं वहाँ पर लाइव आकर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जॉय आई अहम एंड जॉय जुबिंदा। ओके बाय।